रूप स्वरूप निहारा से बुने बन गए इतने भोले। बात सुनो मेरी तुम समझो देवताओं से बोले। भोलेनाथ ने कहा अगर आप सब तैयार हो मेरी बारात में जाने के लिए तो हम विवाह करें। बोले महाराज बिल्कुल चलेंगे। इधर राजा हेमांचल विचार करते, अबे विचार करने लगे एक काम करना चाहिए हमें। तो कहा करना चाहिए? बोले इधर टीका लगन पत्र का भी तैयार करनी चाहिए और इधर देवता विचार करते हैं काउ तरीका से भोलेनाथ सोई नहीं जाए। लेकिन तब तक क्या हुआ, देवता शादी का प्रस्ताव धरने के बाद जब गए तो इधर भोले बाबा अकेले बैठे लेकिन भजन में फिर लीन हो जाते हैं, फिर समाधि लगा के बैठ गए। देवर्षि नारद ने देवताओं से जाकर के कहा भैया आपने देखा कुछ? बोले क्या? बोले भोलेनाथ फिर से सो गए। बोले फिर से सो गए, फिर उनको समाधि कौन जगाएगा? देवता में जब आपस में वार्तालाप जब हो रहा था, कामदेव ने कहा कि देवताओं की भलाई के लिए अगर मेरे प्राण भी चले जाएं फिर भी कोई गम की बात नहीं है। उसी समय कामदेव अपनी पत्नी को रति को रथ में बैठा करके भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत के निकट जैसे ही पहुंचा तो रथ में रति को छोड़ करके पहुंच जाता है। तो सबसे पहले उस कामदेव ने पूरे संसार को अपने वश में किया है। और जैसे ही पूरे संसार को अपने वश में किया तो जितने महात्मा ऋषिवर जितने भजन पूजा पाठ जप तप कर रहे थे सभी कांप जाते हैं, सभी की समाधि टूट जाती है। लेकिन फिर भी भोलेनाथ की कोई समाधि नहीं खुली। लेकिन अंत में कामदेव के पास एक ही ऐसा हथियार था। बोले अगर इससे समाधि खुले तो खुले, नहीं तो आज कामदेव ने बाण निकाल करके धनुष की डोर पर रख करके जैसे ही मारा और भगवान भोलेनाथ के हृदय में जाकर के लगा तो आज समाधि भोलेनाथ की टूट जाती है। और ऐसी समाधि टूटी कि आज समाधि को खुलने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र भी खुला। और तीसरा नेत्र खुला तो उससे चल करके आज कामदेव भस्म हो जाता है। आज जैसे ही कामदेव जलकर के भस्म हो गया, उसके उपरांत आज जो कामदेव की पत्नी थी रति, आज उसको असगन होते हैं। जो पतिव्रता माता होती हैं उनको पहले ही असगन हो जाता है हमारे पति के ऊपर कोई संकट आने वाला है या नहीं है। बताया गुरुजी तैयार है मंच पे आने के लिए। अरे जाको बात भैया ना होती, अरे जाको बात भैया ना होती, अरे असगुना होता सड़क गई है धोती।
आज रति को जब अस्वन हुआ, विचार किया से खोलो शीशा को बेरा, हो फड़क रायो कोई नैना। आज वो रति विचार करती है, अरे न तुनी को निकल गो नैया, माल माँ होता मरे या जो सैया। बोलिए गोविंद भगवान की। चलिए गुरुजी मंचासीन हैं। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी श्रोता बंधु ध्यान करें, अभी सामने तुम्हारे व्यास मंच पे कथा का प्रसंग चल रहा था। हमारे शिष्य पुष्पेंद्र पारस आपको कथा श्रवण करा रहे थे। एक बात उन्होंने कही अभी के YouTube के माध्यम से झगड़ा चल रहा है। इस परिस्थिति को उस बाप से पूछिए जिस बाप के 4 बेटाओं के बीच में अगर झगड़ा हो रहा हो खेत में, तो उस पिता के सामने परिस्थिति क्या आती है वो ही जानता है। उसे केवल एक ही काम करना पड़ता है। आपने महाभारत को पढ़ा होगा, देखा भी होगा। पुष्पेंद्र पारस ध्यान करो कि उस समय वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र महाराज से क्या कहा था। जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, उन्होंने यह कही थी कि अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दिव्य दृष्टि से तुम्हें उस लड़ाई को दिखा सकता हूं। लड़ाई को दिखा सकता हूं जो तुम्हारे परिवार के बीच में होने जा रही है। उस समय धृतराष्ट्र महाराज का जवाब क्या, ये महाभारत में देख लेना कि हे वेद व्यास ऋषि, मेरे परिवार में जो कलह पड़ी है, मेरे परिवार में जो आपसी खूनी संघर्ष होगा, मैं उसे अपने नेत्रों से कभी देखना नहीं चाहता। मैं उसे नेत्रों से देखना नहीं चाहता। तो वो भवन में बैठे रह गए, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। केवल इतना जानने के इच्छुक थे कि संजय के माध्यम से ये मुझे बता देना कि इस समय वहां क्या हो। अगर वो देखना चाहते तो देख भी सकते थे, देख भी सकते थे। चलो लड़ लो आपस में, कबू तो बल थकेंगे। ध्यान रखना, कथा का प्रसंग अभी चल रहा था कि जिस समय तारकासुर नाम का एक दैत्य था, भगवान विष्णु ने बता दिया था उस तारकासुर को केवल शिवजी का अंश मारेगा, शिवजी का अंश। तो देवता विचार करते हैं महाराज शिवजी की तो घरवाली जर गई कबू की सती। देवताओं की विनती पर हेमंचल महाराज के घर जो बिटिया पैदा हुई उसी का नाम रखा गया पार्वती। तो अभी पुष्पेंद्र पारस बता रहे थे कि वो कामदेव
जगाने के लिए आया था। ध्यान रखना, उससे पहले देवताओं ने एक स्तुति भी की थी, और वो स्तुति की किनके नाम की थी? देखिए सुने, सब बच्चे ध्यान से सुने, बेटियां गौर से सुने। कबू कबू तुमने जी सुनी है बेटा कि तुम्हारी दादी अम्मा कहीं घर में बैठ के बहना का बताऊं, मेरे तो जीव उड़े रो कौन उड़त देखो है। वो क्या है? वो अशांति है। और जा समय जिमालिम पर है कि जीव उड़ रहा है, अकेले में आसन बिछा लेना, और आसन बिछा के नेत्र बंद करके और 5 मिनट, केवल घड़ी लगा के 5 मिनट जो हम बता रहे हैं वो ही बोल देना। वो कितना ऊंचा उड़ो तो होगा, वहीं आ जाओ घरे। बोलनो का है, बोलो सब। अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो सुनो, उस दिन भी कहा मैंने, कल भी, जो मेरे प्रभु भगवान श्री राम से प्रेम करते हो वो सब बजाए, और जाके राम तो दुश्मनी हो सो ना बजाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन है जा दीवाना रे के प्रभु जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे प्रभु जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, बेतलिंगे खबरिया रे के काउदिन पल भर में, बेतलिंगे खबरिया रे काउदिन पल भर में।